नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 जिसमें पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का ये हमारा वीडियो नंबर 11 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? सुनामी को कहा जाता है, समुद्र को कहा जाता है, ज्वालामुखी को कहा जाता है या फिर ओजोन परत को कहा जाता है? तो याद रखना है साथियों, प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व है वो कहा जाता है ज्वालामुखी को। करेक्ट आंसर इस पहले प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पर बनेगा कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो आपको बताना है कि सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। आपसे एक प्रश्न यहाँ पर इस प्रश्न में बन सकता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमें बताना है कि जो झीलों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है, पेट्रोलॉजी कहलाता है या फिर फाइकोलॉजी कहलाता है? तो झीलों का अध्ययन याद रखना है साथियों, ऑप्शन बी लिम्नोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। या आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बता देना है कि मृदा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ऐसा बन सकता है कि पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। क्या बताना है? चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। या फिर उल्टा भी पूछा जा सकता है कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेट्रोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना है कि फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 3, छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो छाया में उगने वाले पौधों को सियोकाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? आपसे पूछा है प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? मीथेन है, यूरिया है, ब्यूटेन है या फिर अमोनिया है? तो प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मार्श गैस किसे कहते हैं? तो मार्श गैस किसे कहते हैं? मीथेन गैस को कहा जाता है। मार्श गैस किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि मीथेन गैस को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एलपीजी गैस में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में रहती है? तो ब्यूटेन रहती है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 5, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? यहाँ पर प्रश्न में प्रोटीन का पाचन पूछा है, कहाँ से शुरू होता है? मुख से, छोटी आंत से, उदर से या फिर बड़ी आंत से? तो जब प्रोटीन का पाचन पूछा जाए तो आपको उदर बताना है। यदि आपसे पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो याद रखना है साथियों, भोजन का जो पाचन है वो मुख से शुरू होता है। भोजन का अगर पाचन पूछा जाए, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से बताना है। यहाँ पर आपसे प्रोटीन का पाचन पूछा है तो उदर आमाशय से, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर, 11 जुलाई, 29 जुलाई या फिर 12 नवंबर? तो याद रखना है साथियों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई बताना है। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 29 जुलाई को साथियों विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें से है। यहाँ पर जल प्रदूषण का मुख्य कारक क्या हो जाएगा, तो औद्योगिक अपशिष्ट, जो उद्योग धंधों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ है वह जल प्रदूषण का मुख्य कारक है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8, पीला एंजाइम किसे कहा जाता है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है पीला एंजाइम किसे कहा जाता है, विटामिन B2 को, विटामिन B12 को, ऑप्शन सी है विटामिन डी को, ऑप्शन डी है विटामिन B7 को। तो आपको बताना है कि विटामिन जो है, कौन सा विटामिन जो है उसको पीला एंजाइम कहा जाता है, तो पीला एंजाइम कहा जाता है विटामिन B2 को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9, फिलीपींस में चक्रवात को क्या कहा जाता है। फिलीपींस में चक्रवात को क्या कहा जाता है, तो टाइफून कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO कहते हैं, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, जेनेवा, पेरिस या नीदरलैंड में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। राइट आंसर इस प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 11 की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है। बांस को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, पेड़ की श्रेणी में, पौधा, घास या फिर झाड़ी। तो बांस को याद रखना है साथियों, घास की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, एलिसा परीक्षण, एलिसा परीक्षण किस रोग में किया जाता है, टीबी में, प्लेग में, टाइफाइड में या फिर एड्स में। तो एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स के रोग में परीक्षण करने में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न बनेगा कि एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो आपसे प्रश्न क्या बनेगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको नोट कर लेना है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन या कोयला। तो यहाँ पर इन चारों विकल्प में से हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, इसी कारण से इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न संख्या 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर 4 विकल्प में दे रखी है नदियां, इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए है स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, सी है नर्मदा नदी, डी है सिंधु नदी। तो इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अब बारी आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, ऑप्शन बी है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, ऑप्शन सी है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन डी है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो आपको यहाँ पर सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि बताना है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी सारी डिटेल को देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मैं अगला वीडियो और भी अच्छे से बनाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी और इसको नोट्स बनाते हुए चलना है,
ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा रहेगी। तो ये सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके ईवीएस में 30 में से 30 बहुत ही आसानी से स्कोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।